नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। तो पिछली क्लास में मिक्सचर और एलिगेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। तो आज ये मिक्सचर और एलिगेशन का दूसरा पार्ट है। तो आज हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एलिगेशन का यूज कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मिक्सचर और एलिगेशन बात करें मिक्सचर की, तो जहाँ भी आप मिक्सचर देखेंगे वहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। मतलब एलिगेशन का यूज जहाँ जहाँ मिक्सचर दिखेगा वहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको दो फार्मूला बताया था। देखिए, दो फार्मूला क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था N1 और N2 अगर है, इन दोनों का एवरेज A1 और A2 है, दोनों को कंबाइन करने के बाद फाइनल एवरेज A आता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, N1/N2 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक चलना था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, फिर A2 माइनस A अपान, अब फिर A से A1 चलेंगे तो A माइनस A1। ये रेशियो था। आपको मैंने याद करने का तरीका यही बताया था कि आपको N1 से N2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है घड़ी की दिशा में, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर A2 माइनस A और ये A माइनस A1, मतलब N1/N2 इज इक्वल टू A2 माइनस A अपान A माइनस A1। ये आपको याद रखना था। और मैंने एक फार्मूला बताया था, A इज इक्वल टू N1A1 प्लस N2A2 अपान N1 प्लस N2। तो देखिए, ये फार्मूला मेरे बताने का मतलब ये है कि आपको ऐसा फॉर्मेट कहीं भी दिखे N1A1 प्लस N2A2 अपान N1 प्लस N2, तो वहाँ पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं। और एलिगेशन लगा के ये जो N1 और N2 का रेशियो है निकाल सकते हैं। देखिए, N1/N2 इज इक्वल टू A2 माइनस A अपान A माइनस A1। तो कहने का मतलब ये, देखिए आप रेशियो एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन लगाने के बाद आपको रेशियो किसका मिल रहा है, N1 और N2 का। मतलब जो भी ये देखिए नीचे जो भी डिनोमिनेटर में है, हर में है, हर में जो दिया है आपको N1 और N2, तो अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपको रेशियो किस चीज़ का मिलेगा, आपको रेशियो मिलेगा ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का। मतलब डिनोमिनेटर में N1 और N2 है, ये N1 और N2 का रेशियो निकालेंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो ये मिलेगा। तो मेरा ये बताने का मतलब है कि ये नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर में इसका रेशियो मिलेगा। ये बताने का मतलब है कि आप जो भी क्वेश्चन लगाते हैं, जो भी एलिगेशन लगाएंगे, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर आप स्पीड में लगाएंगे एलिगेशन तो आपको मिलेगा टाइम का रेशियो। यहाँ पे क्या किए थे हम कि यहाँ पे एवरेज A1 और A2 में एलिगेशन लगाए थे तो N1 और N2 का रेशियो मिला था। ये डिनोमिनेटर वाला रेशियो मिलता है। हमेशा आपको याद रखना है कि एलिगेशन जब भी लगाएंगे तो डिनोमिनेटर वाली जो भी चीज़ होगी उसका रेशियो मिलेगा। अगर स्पीड में आप लगाएंगे एलिगेशन तो आपको टाइम का रेशियो मिलेगा। तो जो भी है, जैसे मान लेते हैं कि कोई किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि किसी प्लेयर का बैटिंग एवरेज इतना है, तो आप अगर उसमें बैटिंग वाले एवरेज का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप वहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा। अगर बैटिंग औसत की बात करें, वहाँ पे आप एवरेज लगाएंगे तो आपको इनिंग का एवरेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैटिंग औसत क्या होता है, बैटिंग औसत होता है आपका टोटल रन, कितना रन बनाया उसने प्लेयर ने, मतलब टोटल रन डिवाइड बाय इनिंग्स, कितने इनिंग्स खेले उसने, मतलब कितने रन बनाए कितनी पारियों में, वो होता है आपका बैटिंग औसत। बैटिंग एवरेज क्या होता है, बैटिंग एवरेज होता है आपका टोटल रन डिवाइड बाय इनिंग्स। अगर बैटिंग एवरेज में आप लगाते हैं एलिगेशन तो आपको रेशियो किसका मिलेगा, आपको रेशियो मिलेगा इनिंग्स का। तो यही आपको चीज़ें समझनी है कि जब भी आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपको रेशियो मिलता है इनिंग्स, मतलब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का मिलेगा। अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस में स्पीड में लगाते हैं एलिगेशन तो आपको रेशियो मिलेगा टाइम का। यहाँ पे अगर बैटिंग एवरेज में लगाते हैं आप एलिगेशन तो आपको मिलेगा रेशियो इनिंग्स का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपको क्वेश्चन लेके आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पंसारी 60 रुपये प्रति किग्रा की चाय को 65 रुपये प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए
कि मिश्रण को 68.2 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो यहाँ भी देखिए दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये चाय की क्वालिटी कुछ होगी 60 रुपये प्रति किग्रा वाली कोई चाय होगी और एक 65 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय होगी। दोनों को क्या किया, एक साथ मिलाना है दोनों को। तो यही आपसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिला दें इस वाले चावल को और इस वाले चावल को, कि जो मिक्सचर मेरा बन जाए। ये जो दोनों ये चाय है, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाना है कि आपको जो फाइनल मिक्सचर मिले वो उसको 68.2 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हो। देखिए इसमें एलिगेशन हम आराम से लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, N1 और N2 का रेशियो चाहिए हमको। यहाँ पे देखिए क्या है, 60 रुपये प्रति किग्रा की चाय है, मतलब ये पता नहीं है कि 60 रुपये जो प्रति किग्रा की चाय है ये कितनी मात्रा कितनी है। तो इसको हम मान लेते हैं कि इसकी मात्रा N1 है, और जो 65 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय है इसकी भी क्वांटिटी मालूम नहीं है कितनी मात्रा है, इसको भी मान लेते हैं कि N2 है। तो ये 60 रुपये वाली है तो यहाँ पे लिखेंगे 60। अब दूसरी जो क्वालिटी की चाय है उसका भाव कितना है, उसका भाव है 65 रुपये प्रति किलो, ये लिख लिए। अब देखिए दोनों को मिलाने के बाद क्या चाहिए, यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों को मिलाने पे इतने का लाभ दे। ऐसी वैल्यू यहाँ पे ये चाहिए कि जिसको बेचने पर इतना का लाभ दे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि आपको 68.2 रख देना है। यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको इतने में बेचने पर 10% का लाभ हो। तो ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 68.2 रुपये में बेचने पर 68.2 रुपये में बेचने पर आपको क्या चाहिए, इतने में बेचने पर 10% का फ़ायदा हो। 10% का फ़ायदा का मतलब क्या, अगर ये 10 होता CP 10 होता तो उसको 10% का फ़ायदा मतलब 1 रुपये एक्स्ट्रा में बेचने पर, 11 में बेचने पर। तो हम कह सकते हैं कि 11 की वैल्यू ये है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 11 की वैल्यू इतनी तो 10 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 68.2/11, 11 से कैंसिल करेंगे 6 बार जाएगा, फिर ये कितनी बार जाएगा 6.2, मतलब 11 की वैल्यू इतनी थी तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 6.2, तो 10 की वैल्यू ये कह सकते हैं कि 62। सीधा चीज़ है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो मतलब क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 62 रुपये। अब देखिए 62 रुपये को 10% का प्रॉफिट देंगे तो कितना होगा, 62 रुपये की चीज़ है उसको 10% प्रॉफिट देंगे तो 6.2 में बेचेंगे। 10% मतलब 1/10, 6.2 मतलब 6.2 का फ़ायदा लेंगे तो हो जाएगा ना 68.2। यही चीज़ कह रहा है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 62 लेंगे। अब इसका रेशियो, इसे एलिगेशन लगा सकते हैं हम यहाँ से। तो N1/N2 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे 65 - 62, 65 - 62 - 60, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ये 60 है 3/2। मतलब N1 और N2 का रेशियो क्या मिला आपको, N1 और N2 का रेशियो मिला 3/2। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ये है। मतलब कि अगर 60 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय है उसको 3 अगर लेंगे तो 65 रुपये वाली प्रति किग्रा चाय को 2 किग्रा लेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे। उसके बाद जो अमाउंट जो मिक्सचर बनेगा उसको 68.2 रुपये में बेचने पर 10% का फ़ायदा होगा। ये मतलब हुआ इसका। पहले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं, वैसे ही करना है आपको। तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या बोला है कि एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किग्रा के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किग्रा वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं, ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, 100 रुपये प्रति किग्रा वाला घी है और 50 रुपये प्रति किग्रा वाला वनस्पति घी है। तो इन दोनों का मात्रा मतलब नहीं मालूम है, क्वांटिटी कितनी है नहीं मालूम है। तो सीधा आप लिखिए N1 और N2। इसको मान लेते हैं 100 रुपये वाला जो है ये N1 है,
मतलब ये 100 रुपये प्रति किग्रा वाला घी है, और ये N2 को मान लेते हैं 50 रुपये प्रति किग्रा वाला घी है। अब देखिए ये क्या है कि ये 50 रुपये प्रति किग्रा वाला है, ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य है। ये आपका जो है 100 रुपये प्रति किग्रा, ये भी लागत मूल्य है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ना कि 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचकर, ये यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये बेच दिया, ये 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच रहा है। अब जब भी बेच रहा है, बेचने का मतलब मैंने बताया था कि बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य, और ऊपर क्या दिया है आपको, क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो एलिगेशन लगा नहीं सकते। हमको क्या चाहिए, देखिए एलिगेशन जब भी लगाते हैं तो उसकी मात्राएं सेम होती है, यूनिट सेम होता है। अगर ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो ये बीच वाली जो वैल्यू होना चाहिए ये भी आपको क्रय मूल्य चाहिए। तो कैसे मिलेगा क्रय मूल्य, तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि 96 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्रय मूल्य का। अगर SP दिया है यहाँ पे 96 रुपये में बेचता है, तो क्रय मूल्य निकालना है आपको। देखिए 96 रुपये में बेचा तो 20% का फ़ायदा हुआ उसको, बोला ना क्वेश्चन में 20% का लाभ कमाता है, मतलब 96 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की होती, उस पे 20% का लाभ कमाता तो 120 रुपये में बेचता। यही बात हुआ ना। अगर CP 100 रुपये होता, अगर 120 में बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे 96 रुपये है, तो CP कितना होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं ना कि 120 की वैल्यू 96 है, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो CP निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 120 की वैल्यू अगर 96 है, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 96 बटा 120 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे रेशियो ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए रेशियो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब कोई चीज़ 5 रुपये की है तो उस पर 1 रुपये का फ़ायदा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर 5 रुपये की है तो उस पर 1 रुपये का फ़ायदा। तो 5 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये का फ़ायदा 6 रुपये में बेचेगा। यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य दिया है 96 रुपये, 6 की वैल्यू 96 तो 5 की वैल्यू 80 हो जाएगी। 6 की वैल्यू 96 कैसे, 16 से गुणा कर देंगे तो 6 96 बन जाएगा, तो 5 में 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। तो कुल मिला के आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 80 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 लिख देंगे। अब N1 और N2 का रेशियो निकाल लेंगे एलिगेशन से। N1 और N2 का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको N1 से N2 जाना है, फिर यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में जाना है, बस रेशियो ले लेना है। तो यहाँ N1/N2 इज इक्वल टू 50 - 80 बटे में 80 - 100। तो यहाँ से हो जाएगा N1/N2 इज इक्वल टू 50 में से 80 माइनस करेंगे तो ये -30 हो जाएगा, बटे में 80 में से 100 माइनस करेंगे तो -20, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, मतलब N1 और N2 का रेशियो आपको कितना मिल गया, ये रेशियो मिल गया 3:2, 3:2। ये आंसर हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या है देखिए। क्वेश्चन में दिया कि 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो देखिए आपको क्या करना है कि दूध और पानी का रेशियो दिया है, उसमें पानी मिलाना है। ये पूरे मिश्रण में देखिए 729 मिलीलीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी है, दूध और पानी कुछ रेशियो में है, तो दूध को मान लेते हैं मिल्क और ये वाटर। तो मिल्क आपका दिया है कितना, 7:2 में है। अब ये मिल्क है, ये वाटर है। क्वेश्चन में ये बोला कितना पानी और मिला दिया जाए, तो ये पानी है, इसमें अगर हम मिलाएंगे 729, पूरा मिश्रण 729 मिलीलीटर का है, इसमें कुछ पानी है कुछ दूध है, तो अगर हम इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा कुछ न कुछ बढ़ जाएगी। लेकिन मिल्क जो है, मिल्क जो पहले था वो अब भी उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी मिला देते हैं, चलिए मान लेते हैं कुछ x मिलीलीटर पानी मिला दिए, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो चेंज हो के कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया कि 7:3 हो जाएगा, 7:3 चाहिए।
तो अगर हम देखें तो ये मिल्क में x यूनिट मान लेते हैं, x मिलीलीटर पानी मिलाते हैं तो रेशियो 2 से 3 हो गया। और मिल्क मेरा सेम होना चाहिए, तो मिल्क पहले 7 था और देख रहे हैं तो रेशियो अभी भी 7 है। मतलब जो भी रेशियो क्वेश्चन में दिया है वो रेशियो बिल्कुल ठीक है। अगर क्वेश्चन में रेशियो कुछ और होता तो हम क्या करते कि मिल्क को सेम करते, क्योंकि पहले जितना मिल्क था उतना मिल्क होना चाहिए, तो मिल्क को सेम करना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में खुद सेम करके दे ही दिया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बस ये देखिए 7 से 2 रेशियो पहले था, अब पानी ऐड कर दिए, पानी मिला दिए तो रेशियो 7 से 3 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से रेशियो में एक रेशियो का चेंज किए, मतलब एक रेशियो ऐड कर दिए, यहाँ पे एक रेशियो पानी मिला दिए। अब हमको एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कितना पानी मिलाना है। मतलब कि 7 और 2 रेशियो में मिल्क पहले 7 था, पानी अगर 2 था तो उसमें एक रेशियो अगर हम मिला देंगे तो वो 7 से 3 रेशियो बन जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये जो 729 मिलीलीटर का मिश्रण है वो किस रेशियो से मिल के बना है? ये बना है आपके 7:2 के। ये 7 और 2 रेशियो से मिल के ही तो बना है ये 729 मिलीलीटर। तो हम कह सकते हैं कि 7 दूध और 2 पानी, मतलब कि 7 और 2 टोटल 9 रेशियो। 9 रेशियो की वैल्यू कितनी? यहाँ से 9 रेशियो बराबर 729 मिलीलीटर। 7 और 2 रेशियो से मिलकर 729 बना है, तो हम 9 रेशियो की वैल्यू 729 आ गई। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक रेशियो की वैल्यू 729 में 9 से भाग दे देंगे तो ये आपका कितना जाएगा? 9 से 8 बढ़ जाएगा और ये एक बार 81 मिलीलीटर एक रेशियो की वैल्यू आ गई। मतलब इसमें से आप अगर 81 मिलीलीटर पानी मिला देंगे तो आपका रेशियो 7 से 3 हो जाएगा। यही चेंज आपको बताना था कि एक रेशियो मिलाएंगे, मतलब कि 81 मिलीलीटर मिलाएंगे तो आपका रेशियो 7 से 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा।